है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जय जय गुरुदेव। बगीचा बहुत दूर है, जहाँ पर अनेक प्रकार के फल फूलों की खुशबू फैल रही है। खुशबू फैलती या उसको फैलाने वाला कोई दूसरा होता है, इसके बारे में सोचने से ज्ञात होता है। संस्कृत में एक उसी फैलाने वाले व्यक्तित्व का नाम रखा है गंधवाहक। जिसको पवन बोलते हैं। पवन एक स्थान पे नहीं रहता, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। थकावट तो उसको कभी आती ही नहीं और विश्राम लेने का नाम नहीं लेता हूँ। एक ही लक्ष्य रहता है, ये मौलिक दुर्लभ सर्व के लिए प्रिय इस सुगंधि को मैं अपनी तरफ से सब जीवों तक पहुंचाने का प्रयास करूं और इसमें मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। गंध वैसे इधर उधर भाग नहीं सकता, वो स्थिर है, किंतु उसको लेकर के उड़ने वाला वह पवन। लोग कहते हैं ये पवन कितनी सुगंधित है, जबकि वो पवन सुगंधित नहीं, किंतु गंध जो फूलों की है, खुशबू वह फूलों की है, लेकिन गंधवाहक जो पवन है उसको सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। उसी प्रकार वह काल यह गंध को, सुगंधि को ले करके आपके पास आया और आपकी प्रतीक्षा की जितनी भी घड़ियां हैं, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, अरे आप काम करेंगे तभी तो आएगी। मुहूर्त आता है, शुभ विवाह आदि कार्य होते हैं, तो केवल काल की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, किंतु हम करने योग्य उसके योग्य कार्य करेंगे तो मुहूर्त को तो आना ही पड़ेगा। बहुत दिन से दिन और रात एक करके इंदौर वासियों ने, हमने हमारे पास कितनी बार वो आए थे पता नहीं, और उनके पास लिखित हो तो बात अलग है, किंतु लौटते रहे। तो हमने कहा भैया जब तक कलियां खिलेगी नहीं तब तक गंधवाहक पवन भी
क्या लेकर के जाएगा? क्या लेकर के जाएगा बताओ? इसी प्रकार हमारा कहना था, हमारा तो वहीं पर जाना आना सार्थक होगा जब आप जैसे जैसे योजनाएं वो पूर्ण करोगे। उसके बिना तो कोई जनता आएगी भी नहीं वहाँ पर, और आप बुलाओगे तो भी नहीं आएगी। और जब आपका तैयार हो जाए तो बिना बुलाए भी आ जाएंगे। वो तो गंध तो इसी प्रतीक्षा में बैठा रहता है। तो वह बगीचा कहाँ है पता नहीं, लेकिन महीनों महीनों दूर पर रहने वाले भी वे भ्रमर अपने आप ही उत्तेजित प्रभावित हो जाते हैं और उसका पान कर लेते हैं। यह अवसर तो प्राप्त होता रहता है, लेकिन पुण्यशालियों को ही उसका सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत सारे जीव रहते हैं किंतु उसके वे पात्रता नहीं रखते, किंतु कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जब धर्म का सेवन मिलता है तब उसे लगता है कि पूर्व में हमने ऐसे अपूर्व ही पुण्यबंध किया था, जिसके फलस्वरूप उदय के अनुसार यह हमें प्राप्त हो रहा है। आगे के जीवन में भी इसी प्रकार सुगंध सेवन करना चाहते हो तो आप प्रतिपल इन काल के क्षणों को धर्ममय बनाने का प्रयास करिए, और उसके फलस्वरूप बंधा हुआ जो कर्म है वो आप कहीं भी चले जाएं, आपके पास आकर के वह अपना फल आपके सामने रखेगा। इसमें कोई दूसरा हिस्सा नहीं ले सकता। प्रत्येक व्यक्ति को किया हुआ जो कोई भी कर्म है, चाहे फूल में सुगंधी हो या कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिसमें से सुगंधी न फूट करके दुर्गंध भी फूट जाती है। तो जैसे धतूरे का फूल होता है, देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल, उसकी गंध, उसका रस आदि आदि सब अहितकारी प्राण को लेने वाले होते हैं। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसके खिलने से विष भी दूर हो जाता है और विषाक्त वातावरण से उठ करके वह व्यक्ति अभी जैसे लक्ष्मण को उसे संजीवनी की सुंगानी से एकदम उठ करके खड़ा हो गया। कहाँ रावण है, तुम कहाँ सो गए थे, कहाँ सो गए थे भी? तो वह जड़ी बूटी में से संजीवनी नाम बहुत अच्छा लगता है। वह जीवन प्रदान करने वाला था। हाँ, जीव के प्राण लक्ष्मण के क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। उस संजीवनी पट्टी से सुगंधी आने से विष पूरा का पूरा दूर हो गया, मूर्छा हट गई और वो उठ खड़ा हुआ। उसी प्रकार आपकी भी सोई चेतना इस क्षणों के माध्यम से जीवित हो अथवा सचेतन हो अथवा जागृत हो करके पुनः उस प्रकार के फल को पाने के योग्य धर्म का अर्जन करना है। आज मध्याह्न में समय पर यहाँ पर ब्रह्मचारी वगैरह आए हैं और वो जैसे संकेत देंगे उसके अनुसार जो आप लोगों ने प्रतीक्षा की है और उसके योग्य कमेटी के सामने अपनी भावना भी व्यक्त की है। अब वह भावना किस रूप में व्यक्त की है तो आप ही जानो या कमेटी जाने। केवल लेखन मात्र हो करके नामूल्य करने मात्र से काम नहीं होता।
किंतु जब तक दाम नहीं होता है तब तक काम नहीं होता। तो ब्रह्मचारी जी ने या कमेटी के लोगों ने जो को भी नामूल्य किए, वह आपसे क्या प्रतीक्षा चाहते हैं ये आप लोग जानो, और अपने भावों को मूर्त रूप देने के लिए आप उत्कंठित होंगे। जैसे टिकट खरीदने के लिए क्या करते हैं? लाइन लगाते, लाइन ही नहीं लगाते, हाथ में रहते। पहले हाथ में रहता दिया जाता है, तब कहीं जाकर के टिकट मिलता है। अब यात्रा करनी है, आप लोगों को भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसे मान लो 100 रुपये टिकट है तो 25 ले लो, फिर 25 बाद में हम दे दें। धंधा रिजर्वेशन करो, नहीं समझे? यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये मुंह टल जाएगा तो फिर आप रिजर्वेशन भी नहीं कर सकते, आरक्षण भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो भाग समझ लो और अपने सार्थक धन को, तन को, मन को, वचन को बना करके आप अर्जित करो। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य